Hello friends, welcome to e-tutorial of Vinayak Inter-College, Khajat, Ayodhya. My name is Sandhya Singh and I am going to teach you today class 12th English Poetry chapter 6. Chapter 6 La Valladame Sans Mercy. The present poem La Valladame Sans Mercy is composed by John Keats, one of the greatest romantic poets of his age. He was a true worshipper of beauty in all things. To him, beauty is truth, truth is beauty. He was born in 1795 in London and died in 1821. John Keats was best friend of P.B. Shelley. P.B. Shelley called him Keats was a Greek. So the title's meaning is that La Veredem sans mercy. La means the, Bella means beautiful, Dam means lady, sans means without, mercy means the mercy. The beautiful lady without mercy. सुंदर औरत दया विहीन सुंदर औरत. Keats was the youngest romantic poet of the Romantic age. About the poem is a sad story of a knight who had been bewitched by a fairy. He had met her in the plains and he was charmed by her long hair, her light foot, and her wild eyes. He decorated her with garlands and bracelets. She seemed to love him. He set her on his steed and rode with her all day long while she sang to him her fairy song. She fed him with honey and manna dew. Then she took him to her cave and made love to him and lulled him to sleep. While asleep, he dreamed of pale kings and warriors who were death pale and looked like ghosts. They warned him that, like them, he too was a victim of the lady without mercy. When he woke up, he found the fairy gone and himself by the cold hillside. जैसा कि ये जो चैप्टर है ला वेरेडेम्स एंड मर्सी द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, इसमें जो है एक औरत के बारे में कहा गया है जो दया विहीन औरत है, जिसके पास दया नहीं है. जॉन कीट्स के रियल लाइफ में एक लेडी लवर थी जो इनसे बहुत प्रेम करती थी. एट लास्ट इन्होंने पता नहीं क्या हुआ दोनों के बीच में कि दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए और इन्होंने उसे एज अ चीटर समझा और इन्होंने अपने लेडी लव के लिए ये लिखा हुआ है कि एक औरत दया विहीन होती है, वो फीलिंग्स नहीं समझती है, और उन्होंने उस दया विहीन नारी के ऊपर लिखा है और ये अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर ही इन्होंने लिखा है. सो लेट्स बिगिन द टेक्स्ट. ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स. नाइट एट आर्म्स, शस्त्रों से सुसज्जित सरदार. नाइट मीन्स सरदार. एट आर्म्स मीन्स शस्त्रों से सुसज्जित सरदार. ओह व्हाट कैन इल दी, आपको क्या दुखी कर सकता है. हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, आपको क्या दुखी कर सकता है. एलोन एंड पेलिली लॉटरिंग. एलोन अकेले हैं एंड पेलिली लॉटरिंग, मुरझाए हुए से निरुद्देश घूम रहे हैं. The sedge has withered from the lake. Lake means झील. Sedge means झील की घास. Withered means सूख गई है. झील से घास सूख गई है एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया गीत नहीं गा रही है. सेकेंड स्टैंजा. ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स. सेकेंड स्टैंजा में पोएट पूछ रहा है सरदार से कि व्हाट कैन एल दी, आपको क्या परेशान कर सकता है. नाइट एट आर्म्स, शस्त्रों से सुसज्जित सरदार. हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, आपको क्या दुखी कर सकता है. सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन. सो हैगर्ड, आप इतने अस्त व्यस्त, एंड सो वो बिगॉन, और दुख से पीड़ित क्यों हैं. द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल. गिलहरी की गोदाम भरी हुई है. गिलहरी का जो गोदाम है वो भरा हुआ है. एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल पक चुकी है. एंड द थर्ड स्टैंजा इज आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो.
पोएट पूछ रहा है सरदार से कि आई सी, मैं देख सकता हूँ, ए लिली, एक कुमुदनी, ऑन दाई ब्रो, आपके ललाट पर, आपके बाहुओं पर। मैं आपके ललाट पर एक सफ़ेद कुमुदनी देख सकता हूँ। विद एंगिस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, विद एंग्विश, कष्ट के साथ, मानसिक वेदना के साथ, बुखार से आपका जो चेहरा है वो भीगा हुआ है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, एंड ऑन दाई चिक्स, और आपके गालों पर मैं देख सकता हूँ ए फेडिंग रोज मीन्स एक मुरझाया हुआ गुलाब। फास्ट विद अर्थ टू, जो तेजी से मुरझा रहा है। हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, मैं आपके ललाट पर एक सफ़ेद कुमुदनी देख सकता हूँ जो मानसिक वेदना के साथ बुखार में भीग चुकी है। और मैं आपके गालों पर एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल भी देख सकता हूँ जो तेजी से मुरझा रहा है। इन 3 स्टैंजा में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, राइटर ने क्वेश्चन पूछा है सरदार से, और बाकी के 9 स्टैंजा में सरदार ने आंसर दिया है। इसमें 12 स्टैंजाज हैं। सो ये तीनों स्टैंजा में पोएट ने क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू।